नमस्कार। 8 बज चुके हैं और एक बार फिर हाजिर हैं आपके शो को लेकर। तो सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से गतिरोध के बीच कहा कि कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रूडो ने एक बार फिर कथित आरोपों को लेकर कहा कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 के छठे दिन कई प्रतियोगिता होंगी। छठे दिन पुरुषों की डबल्स टेनिस प्रतियोगिता फाइनल पर खास तौर से सबकी निगाहें रहेंगी। भारतीय शूटरों ने देश को छठे दिन एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल दिलाया है। भारत ने अब तक 7 गोल्ड समेत कुल 28 मेडल अपने नाम किए हैं। सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर का दौरा कर नियंत्रण रेखा से लगते क्षेत्रों के सुरक्षा हालात जाने। इस दौरान सेना की 14 कोर के जीओसी व सियाचिन ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ने आर्मी कमांडर को सियाचिन की मौजूदा चुनौतियों व ऑपरेशन तैयारियों के बारे में बताया। पीओचे के डीपी फ्रंट ने आज भी अपनी प्रदर्शन जारी रखा। इन्होंने कहा कि बार बार प्रदर्शन करते हैं और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। प्राइमरीली एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मुंसिफ्स। जी हाँ, इस रिक्रूटमेंट को लेकर आज भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि 2018 में मुंसिफ की पोस्ट निकली थी और 5 साल बाद ये पोस्ट निकाली गई है, लेकिन उसमें जेकेपीएससी इतने आनन फानन में काम कर रहा है कि इतनी जल्दी डेट निकालने के बाद एग्ज़ाम भी बहुत जल्द तारीख में हो रहे हैं। थोड़ा सा गैप हो ताकि तैयारियों का उन्हें समय मिल पाए। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। पीपी न्यूज़ लाइन हमेशा से लोगों की आवाज़ बनकर सामने आता रहा है। लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको बिल्कुल उसका समाधान के साथ सामने आता है और ये जो बातें हैं प्रशासन के सामने लेकर आता है। तो चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं बाऊ फोर्ट के पक्का तालाब की तरफ, जहां पर लगे पोल जो हैं इतने टेढ़े हो चुके हैं कि कभी भी गिर सकते हैं और इससे किसी की भी जान जा सकती है। तो चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बाऊ फोर्ट के पक्का तालाब की इन पोल्स की पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि युवा राजपूत सभा का ये कहना है कि उन पर जो लांछन लगाया गया है उसको लेकर जब तक कविंद्र गुप्ता माफ़ी नहीं मांगेगा वो अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं कराना चाहती। वे जानते हैं कि लोग उन्हें मत पत्र के माध्यम से सजा दंडित करेंगे। वह जानते हैं कि लोग उनके साथ नहीं हैं। कश्मीर की तो छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी को लोगों से नुकसान उठाना पड़ेगा, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी। सऊदी अरब में सड़क दुर्घटना में मारे गए श्रीनगर के एक युवक के शव को स्वदेश लाने में विदेश मंत्री एस जयशंकर से सहायता का अनुरोध किया है। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त चर्चा में है वो है इंडिया गठबंधन को लेकर। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024 में, जल्दी चुनाव हो रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं चुनावों की तैयारियां कर रही हैं और सबका एक ही थीम है कि 2024 में किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। पिछले कुछ महीनों से बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, भारत में, हर जगह। कांग्रेस ने एक भारत जोड़ो अभियान भी जो शुरू किया और उसके बाद पहले जम्मू कश्मीर में गोपकार जो अलायंस है उनकी मीटिंग्स हुई और उसके बाद एक इंडिया के नाम से गठबंधन बना जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, छोटी बड़ी पार्टीज जो थी उसमें शामिल होगी कि हम सब मिलके इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगे। लोगों को भी उम्मीद लगी कि शायद ये गठबंधन उनके किसी काम आ सके, कुछ कर सके, क्योंकि जब 2 बार सत्ता में कोई रहता है तो उनकी जो खामियां होती हैं उनको ज्यादा गिना जाता है। विकल्प नहीं नजर आ रहा था किसी को प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक विकल्प बनाने की कोशिश की और लगा भी उनको। जिस तरह से कर्नाटका में जीते, हिमाचल में जीते, उनको लगा इसी तरह हम जो दूसरे चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के में आ रहे हैं, यहाँ भी चुनाव जीत जाएंगे और इंडिया गठबंधन जो है
प्रधानमंत्री मोदी को हरा देगा, सब इकट्ठे होकर हम अगर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम बात करें इस गठबंधन की, तो ये किस बात का गठबंधन है? हर रोज एक दूसरे पे उंगली उठाई जा रही है। पंजाब में अब देखिए कांग्रेस और आप की लड़ाई लग गई है। कांग्रेस का एक विधायक जिसे ड्रग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, वो सारे का सारा ठीकरा जो है आपके ऊपर बढ़ रहा है। आप और कांग्रेस में ठनी हुई है, तो इंडिया में कैसे जाएंगे ये? तो कांग्रेस को पता है कि पंजाब के अंदर अगर आप जो है वीक होती है, तो वहां जो विकल्प है वो कांग्रेस का ही है। भारतीय जनता पार्टी का वहां तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने दम पे पंजाब में सरकार नहीं बना पाई, और आम आदमी पार्टी ने बनाई है। कितने लोग खुश हैं, कितने नाराज हैं। अगर उसका कोई विकल्प ढूंढेंगे तो वो कांग्रेस ही होगा, क्योंकि कांग्रेस से पहले भी सत्ता में थी। अगर उसने भी सत्ता गवाई है अपनी अंदरूनी कला के कारण। ये तो पंजाब की बात है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कहें तो वहां भी समाजवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि हम सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। अगर यही हाल रहा इंडिया के जितने भी गठबंधन में जो बंधे हुए हैं ये दल हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में भी कहें तो यहां भी उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्टेटमेंट अलग दे दी कि हम भी 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट यहां पे खड़े करेंगे। हालांकि असेंबली की बात कही है, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो भी यही हाल होगा जो पंजाब में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है और बाकी जगहों पे हो रहा है। कहीं भी ये इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते हैं। तो किस आधार पर ये कहेंगे, किस दम पर कहेंगे कि आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएंगे और भाजपा को हराएंगे? मुझे लगता है अगर यही हालात रहे इनके, तो ये इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि एनडीए को मजबूत करने जा रहे हैं। बाकी जो कुछ भी होगा वो आपके सामने बहुत जल्द आएगा कि ये जो 4-5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, इनके नतीजे आने वाले चुनावों पर क्या असर डालते हैं, इन पे भी एक नज़र रहेगी हमारी। और इसके साथ साथ जो कल या परसों जम्मू के अंदर इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हो रही है, जो पहले गुपकार गठबंधन था अब इंडिया गठबंधन बन गया है, उनका क्या रिजल्ट आते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।